बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है, अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो बच्चों पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई, और मेरी कोशिश पूरी होती है कि आपको ऐसे तरीके से समझाया जाए कि आप एक दफ़ा वीडियो देख लें तो आपको पूरा समझ आ जाए। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, ये बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। देखो ABC यहाँ पे राइट है, ये राइट एंगल, जहाँ ये बॉक्स बना होता है वो 90 का एंगल होता है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द मेजर एंगल A इज इक्वल टू साई। यहाँ पे ये जो एंगल है बच्चों साई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड मेजर एंगल C इज इक्वल टू थीटा, और ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगर हमने थीटा को देखना होगा, अब थीटा को देखना होगा तो थीटे का सामने वाली साइड जो परपेंडिकुलर ये होगी और ये बेस ये होगी। अगर हमने साई को देखना होगा तो साई के हिसाब से बच्चों ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, साथ साथ करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगा बच्चों। चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा होगा तो फिर हमने इसको देखना होगा। ठीक है, थीटा होगा तो हमने इसके हिसाब से देखना होगा। देखेंगे साइन थीटा, तो साइन का फार्मूला क्या होता है? सम पीपल हैव होता है ना, सम पीपल और हैव, पी फॉर परपेंडिकुलर। थीटा ये है ना, थीटा के हिसाब से मैं बच्चों ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, ये थीटा है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के हिसाब से, ये बेस हो गया, और ये हमारे पास H हो गया। ये किसके हिसाब से हो गया? थीटा के हिसाब से बच्चों। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। सम पीपल है, पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? AB, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी? AC, AB ओवर AC। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। अब AB की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे देखो C, और AC की वैल्यू क्या है? B। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया C ओवर B, C ओवर B आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास C ओवर B साइन थीटा के हिसाब से आया बच्चों, साइन थीटा के हिसाब से। फिर बता रहा हूँ थीटा ये है, तो थीटा की वैल्यू इस हिसाब से ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट है कॉस थीटा बच्चों। कॉस थीटा, पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन B फॉर बेस हो गया। अब इसमें बेस कितनी है? ये बेस। ठीक है, बेस है BC, हेयर पर हाइपोटेन्यूज है बच्चों AC। अब BC की वैल्यू कितनी है? A, और AC की वैल्यू कितनी है? ओवर B। तो फाइनल आंसर आ गया A ओवर B कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, टेन थीटा। अब थीटा है ना, तो थीटा के हिसाब से देखेंगे। टेन थीटा, टेन होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेज होता है बच्चों, थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। प्रॉपर P, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ये परपेंडिकुलर है AB, और ब्रशेज बेस क्या है यहाँ पे? BC। अब AB की वैल्यू है हमारे पास है C, देखो ना AB की वैल्यू क्या है? C, और BC की वैल्यू हमारे पास A। तो C ओवर A हमारे पास ये आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट फोर्थ है साइन साई। अब बच्चों ये साई वाले क्वेश्चन है, ये देखो साई। अब साई वाले हैं ना, तो साई वाले हमने इसके हिसाब से देखना है। ये साई है, अब बच्चों ये साई है, ये साई के हिसाब से, ये साई है। अब साई के हिसाब से बच्चों ये हमारे पास बेस हो जाएगी, ये साई के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब साई के हिसाब से ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा H ही रहेगा। ठीक है, ये साई के हिसाब से है। ठीक है, और पहले फार्मूला देखते हैं ना, साइन साई, सम पीपल हैव होता है, सम पीपल हैव। अब यहाँ पीपल क्या है? साई के हिसाब से ये बच्चों पीपल है BC, और H क्या है साई के हिसाब से? ये वाला AC। अब BC की वैल्यू कितनी है? वैल्यू वही है, BC की वैल्यू है हमारे पास A, और AC की वैल्यू है हमारे पास B। हमारे पास आंसर आ गया साइन साई का आंसर आ गया
ठीक है, साइन साई का आंसर आ गया ए ओवर बी आ गया, साइन साई का आंसर आ गया ए ओवर बी। फिफ्थ पार्ट है कॉज साई। कॉज साई, कॉज साई क्या होता है? कॉज करली साई, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर। यहाँ साई के हिसाब से बेस क्या है बच्चों? ए बी, और एच तो वही रहेगा ना, ए सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है? सी, और ए सी की वैल्यू है बी, तो हमारे पास आया सी ओवर बी आ गया, सी ओवर बी हमारे पास फिफ्थ पार्ट आ गया। सिक्स यहाँ भी कर लेते हैं, टैन साई, टैन साई, तो ये होता है टैन का थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। साई के हिसाब से बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? ये वाला बी सी, और बेस क्या हुई? ए बी। बी सी की वैल्यू है ए और इसकी वैल्यू है सी। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, कंसिडर द adjoining triangles, मतलब कंसिडर करेंगे adjoining ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है, ए बी सी। वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा 1 के इक्वल है, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा ये भी 1 के इक्वल है, टैन थीटा और कॉट थीटा ये भी 1 के इक्वल है। ठीक है, ये थीटा हमें थीटा के हिसाब से देखना है। ठीक है, थीटा के हिसाब से ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा है, थीटा के हिसाब से ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है साइन थीटा कोसिकेंट थीटा 1। अच्छा, साइन किसकी होता है? सम पीपल हैव होता है। अब इसकी जगह लिखेंगे पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया। और कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है बच्चों, कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है। अगर साइन है ना सम पीपल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 लेके आना है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? वही ए बी, और परपेंडिकुलर बी सी इज इक्वल टू 1। अच्छा, बी सी की वैल्यू कितनी है? 3, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 5। ये 3/5 हो गया, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और ये बी सी की वैल्यू कितनी है? 3 हो गई। अब देखो बच्चों, 5 से काट गया, 3 से काट गया, 1 इज इक्वल टू 1। ये प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? ये प्रूव करना था, और ये प्रूव हो गया बच्चों। सेकंड पार्ट है कॉस थीटा डॉट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस थीटा डॉट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? कॉस होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, और सीकेंट इसका उल्ट होता है कॉस का, तो ये उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब बेस की वैल्यू कितनी है? बेस है हमारे पास बच्चों ए सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों? यहाँ पे ए बी, और ये उल्ट करके लिख दो ए बी ओवर ए सी। अब ए सी की वैल्यू कितनी है? 4, और ए बी की वैल्यू है 5, और ये ए बी की वैल्यू 5 उल्ट हो जाएगी, और ए सी की वैल्यू 4। 5 से काट गया, 4 से काट गया, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। ठीक है, इसमें ये प्रूव करना था कि 1 आंसर आना चाहिए, ये प्रूव्ड लिख देंगे। थर्ड पार्ट है tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, tan थीटा किसकी इक्वल होता है? फार्मूला बताया था, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर परपेंडिकुलर और ब्रशेस बेस, और कॉट इसका उल्ट होता है। ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है बेस ही, और बेस है हमारे पास ए सी, ये उल्ट हो जाएगा। अब ए सी ऊपर आएगा और बी सी नीचे आएगा। अब बी सी की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3, और ए सी की वैल्यू है 4, तो ये 4/3
3, 4 4 से काट गया, 3 3 से काट गया, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो जो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। हमने बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, फिल करनी है। इसमें लिखा है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60 डिग्री। अगर बच्चों यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे साइन 90 होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो ये जो साइन है ना कन्वर्ट होके कॉज में चला जाएगा, साइन कन्वर्ट होके कॉज में बन जाएगा। मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे जो साइन है कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में, कन्वर्ट होगा कॉज, और ये 60 डिग्री होगा थीटा डिग्री, मतलब साइन 90 माइनस 60 होता है कॉज, ठीक है, ये कॉज 60 होगा, यहाँ साइन कन्वर्ट हो गया इसमें चला जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में, क्योंकि 90 है तो साइन कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी इक्वल आ जाएगा। अब इस तरह कॉज अगर होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। अब देखो कॉज यहाँ पे 90 है ना, तो कॉज चेंज हो जाएगा साइन में, और साइन कितना बन जाएगा 60 डिग्री। दोबारा समझिए, यहाँ अगर 90 डिग्री होगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में, यहाँ पे कॉज में हो जाएगा और इसकी इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 90 है तो कॉज कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ये हमारे पास इस डिग्री के इक्वल होगा। अब इसी तरह टेन है, अगर टेन 90 है ना, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट में, और ये एंगल लिख देंगे 60 डिग्री। ये भी टेन है तो ये भी बच्चों टेन कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और एंगल ये वाला लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और एंगल ये लिखना है। अब ये साइन है 90 है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में, और एंगल ये वाला लिखना है 30 डिग्री। कॉज है, कॉज कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और ये एंगल ये 30 डिग्री। अब नेक्स्ट है साइन 90 है, साइन 90 है ना, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में, और एंगल ये वाला आएगा 45 डिग्री। सेम टेन 90 है, यहाँ 90 है तो टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और एंगल ये वाला आएगा 45 डिग्री। ठीक है, माइनस नहीं आता, खाली ऐसे लिखते हैं। अब कॉज है और ये 90 है, कॉज कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और ये एंगल ये वाला लिखेंगे 45 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल जो बच्चों 90 डिग्री है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल है ना। एंड सी इज एक्यूट एंगल 60 डिग्री, और सी जो है वो एक्यूट एंगल है 60 डिग्री का। आल्सो साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी, ये रेशियो गिवन है, साइन ए ओवर बी की रेशियो गिवन है सम। ठीक है, साइन मेजर एंगल ए किसकी इक्वल है ए ओवर बी। फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक बच्चों। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है बच्चों मेजर बी सी ओवर मेजर ए बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे मेजर बी सी ओवर मेजर ए बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये बी सी की वैल्यू कितनी है मैंने, ये बी सी की वैल्यू ये है ना, बी सी की वैल्यू है हमारे पास ए, तो इसकी जगह आ जाएगा ए, और ए बी, और हमारे पास ए बी की वैल्यू है सी, तो इस पार्ट का आंसर आ गया ए ओवर सी आ गया बच्चों। हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया ए ओवर सी। सेकंड पार्ट है कॉस 60 डिग्री, सेकंड पार्ट है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ये है ना। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कॉस 60 डिग्री, कॉस होता किसकी इक्वल है करली, देखो 60 डिग्री है ना, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ही होएगा कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब है कि हमने इसको देखना है, इस हिसाब से देखना है। बेस कितनी है हमारे पास, यहाँ पे ए हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, बल्कि पहले वैल्यू लिख दो ना, बेस की वैल्यू कितनी है बी सी, इसको लिख दो बी सी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है ए सी। ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे ए, और ए सी की वैल्यू है बी, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास ए ओवर बी आ गया बच्चों, ए ओवर बी। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है tan 60 डिग्री, tan
60 डिग्री। अब जब 60 डिग्री होगा ना बच्चों, ठीक है, तो फिर हमें ये रेशो लगेगी, ठीक है। हमने लिखना है tan 60 डिग्री। tan किसी को थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, परपेंडिकुलर प्रॉपर ब्रशेज, बेस, ब्रशेज बी से बेस हो गया, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ए बी, और बेस की वैल्यू कितनी है, बी सी। अब इन दोनों की वैल्यू डाल देंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू है बच्चों, ए बी की वैल्यू हमारे पास सी, और बी सी की वैल्यू है ए। फाइनल आंसर आएगा सी ओवर ए, हमारे पास आ गया tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। फोर्थ पार्ट है कोसिकेन पाई बाय 3, कोसिकेन पाई बाय 3। यहाँ पे बच्चों पता होना चाहिए, जो कोसिकेन है ना, ये पाई है ना, यहाँ बच्चों पाई से मुराद है 180 डिग्री, पाई से मुराद है कितना, 180 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं कोसिकेन पाई बाय 3 इज इक्वल टू, कोसिकेन की जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोसिकेन की जगह हम नीचे लिख सकते हैं कोसिकेन, पाई की जगह लिख दो 180 ओवर 3, कटिंग करें तो 60 आ जाएगा, कोसिकेन 60 डिग्री आ गया, कोसिकेन 60 डिग्री आ गया। अच्छा बच्चों, कोसिकेन की डायरेक्ट तो वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, कोसिकेन किसका उल्ट होता है, कोसिकेन साइन का उल्ट होता है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे कोसिकेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 60 डिग्री, और साइन किसकी इक्वल होता है, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर पीपल हैव, तो ये हो जाएगा 1 ओवर पीपल हैव है ना, ठीक है, तो ये उल्ट हो जाएगा, साइन 60 है ना, 1 ओवर साइन 60 है, पीपल हैव, तो ये हो जाएगा एच ओवर पी हो जाएगा, एच ओवर पी, क्योंकि कोसिकेन साइन का उल्ट है, साइन की वैल्यू है पी ओवर एच, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच ओवर पी, एच ओवर पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसिकेन 60 इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए सी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी। ए सी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पे बी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी, और इसकी आ जाएगी सी, तो फाइनल आंसर आ गया बी ओवर सी। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट का बी ओवर सी आ गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ दोबारा डायग्राम बना लेते हैं, आगे बार बार पीछे ना देखना पड़े, डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, और हमने इसी डायग्राम को हमने देखना है, ठीक है, वही डायग्राम है, ताकि सामने होगी तो फिर आपको समझ सही आएगा। ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी, हमारे पास सी, ये हमारे पास 60 डिग्री था, ये हमारे पास ए है, ये सी है, और ये हमारे पास बी है, और ये 90 डिग्री है। यहाँ पे बच्चों हो रही है कॉट 60 डिग्री, ठीक है, कॉट 60 डिग्री। अब कॉट की डायरेक्ट रेशियो तो नहीं हो सकती, tan किसका उल्ट होता है, कॉट किसका उल्ट होता है, tan का, ये हो जाएगा 1 ओवर tan 60 डिग्री। tan थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर ब्रशेस मतलब परपेंडिकुलर और बेस होता है ना, तो ये उल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ बेस क्या है बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है ए बी। बेस की वैल्यू कितनी है ए, और ए बी की वैल्यू कितनी है सी, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास ए ओवर सी आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है साइन 30 डिग्री। बच्चों यहाँ पे साइन 30 है, इस क्वेश्चन में पॉइंट है यहाँ पे देखना है बच्चों आपने, ये साइन 30 डिग्री है, ठीक है, साइन 30 डिग्री है, जबकि हमें रेशो यहाँ पे जो गिवन है वो 60 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है 60 की बात हो रही है। पहले हमने रेशो कन्वर्ट करनी है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे पहले रेशो कन्वर्ट करनी है। साइन 30 डिग्री है तो हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है 60 में, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60।
देखो ये साइन 30 है ना, तो ये भी किसके इक्वल होगा, साइन 90 माइनस 60। ये देखो ये भी साइन 30 के इक्वल ही होता है। देखो साइन 30 है तो ये भी देखो साइन इन दोनों को माइनस करते हो 30 के इक्वल आता है। जब बच्चों अब आगे हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, जब यहाँ पे साइन आ जाए और यहाँ पे 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो ये जो रेशो है वो कन्वर्ट हो जाती है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये साइन कॉस में कन्वर्ट होगी, हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, ये कॉस 60 डिग्री। तो अब हमारे पास बच्चों क्या है, साइन 30 डिग्री किसकी इक्वल होगा, साइन 30 डिग्री होगा हमारे पास कॉस 60 डिग्री की इक्वल। मतलब साइन 30 डिग्री किसकी इक्वल है, कॉस 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू इक्वल होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी जगह लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, साइन 30 कॉस 60 की इक्वल है ना, तो अब साइन 30 की वैल्यू निकालो या कॉस 60 की निकालो, बात एक ही है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि 60 डिग्री है। करली ब्राउन हेयर होता है ना, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ बेस से मुराद है BC और हाइपोटेन्यूज से मुराद है AC। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी A और AC की वैल्यू आएगी B। तो फाइनल आंसर आ गया A ओवर B आ गया, A ओवर B आ गया बच्चों। ये 6 पार्ट था। सेवंथ है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बच्चों, ये भी 30 है तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। cos 30 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देखो 90 माइनस 60 तो 30 की इक्वल हो गया ना, तो ये होगा cos 30 डिग्री। हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर यहाँ 90 डिग्री होगा तो ये cos कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ अगर 90 डिग्री होगा तो रेशो का जो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में होगा, साइन 60 डिग्री की इक्वल है। अब cos 30 और साइन 60 दोनों इक्वल है। अब cos 30 की जगह हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन किसकी इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। यहाँ बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AC। अब इन दोनों की वैल्यू डाल दो, AB की वैल्यू है C और AC की वैल्यू है B। तो फाइनल आंसर आएगा C ओवर B आ गया बच्चों, C ओवर B। ये हमारे पास था 7th पार्ट। 8th पार्ट है tan पाई बाय 6, tan पाई बाय 6। अच्छा बच्चों बताया था tan पाई बाय 6, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं tan 180 डिग्री ओवर 6, यह हो गया tan 30 डिग्री। कितना आया, tan 30 डिग्री आ गया। पाई बाय 6 किसकी इक्वल होगा, tan 30 डिग्री हो गया ना। अब हम 30 है इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देखो tan 30 है तो इन दोनों को सॉल्व करो तो ये tan 30 की इक्वल होता है। अब यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में हम करके आ चुके हैं, tan 30 इज इक्वल टू, जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये जो रेशियो है कन्वर्ट हो जाएगी, tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में हो जाएगा। ये हो जाएगा cot 60 डिग्री, ठीक, cot 60 डिग्री। अब tan 30 और cot 60 की वैल्यू इक्वल होती है, तो हम इसकी जगह हम यहाँ लिखेंगे cot 60 डिग्री। cot tan का उल्टा होता है ना बच्चों, tan थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर थ्रू tan थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस होता है ना, तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, और बेस है यहाँ पे BC और परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारे पास बच्चों AB। अब BC की वैल्यू कितनी है A और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास C। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास A ओवर C आ गया बच्चों, A ओवर C। 2 पार्ट रह गए हैं बच्चों, वो यहाँ ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में लगा के तो यहाँ ही हम उस 2 पार्ट को कर लेते हैं। 9th पार्ट है सीकन 30 डिग्री, सीकन 30 डिग्री। तो हम बच्चों इसको लिखेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं ना 60 में, तो हम लिखेंगे सीकन 30 डिग्री इज इक्वल टू सीकन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ पे जब 90 आ जाता है, ठीक है, जब 90 आ जाता है तो ये रेशो चेंज हो जाती है। सीकन किस में चेंज हो जाएगा, सीकन चेंज होगा कोसीकन में, कोसीकन 60 डिग्री।
सीकेंड 30 किसकी इक्वल आ गया, कोसीकेंड 60 डिग्री आ गया बच्चों। अब हम यह निकालेंगे वैल्यू कोसीकेंड 60 डिग्री। अब कोसीकेंड किसका उल्ट होता है, साइन का उल्ट होता है ना, तो साइन किसकी इक्वल होता है, सम पीपल हैव होता है, सम पीपल हैव होता है, तो ये उल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बच्चों AC, परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। AC की वैल्यू आ गई B और AB की वैल्यू आ गई C, तो फाइनल आंसर आ गया B ओवर C आ गया। लास्ट पार्ट है cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, इसको भी बच्चों पहले कन्वर्ट करेंगे cot 30 को 60 में, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों को साल को इक्वल हो जाता है ना, ये हो जाएगा cot 30 डिग्री इज इक्वल टू, जब यहाँ पे 90 होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, cot किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज होएगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। जब यहाँ पे 90 होता है तो ये कन्वर्ट हो जाए tan में और ये इसकी इक्वल होगा tan 60। अब cot 30 और tan 60 की बात एक ही है। ठीक है, हम लिखेंगे tan 60 डिग्री थ्रू प्रॉपर ब्रशेस बेस। परपेंडिकुलर की यहाँ पे वैल्यू है बच्चों AB, बेस है BC, तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास C और AC की वैल्यू आ गई हमारे पास A, तो फाइनल आंसर आ गया C ओवर A। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 6.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी, पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। बस चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया करें और उन्हें भी कहें कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।